सोसाइटी में जो इसका नाम है न्यू वीना सोसाइटी, इन्होंने किसी राह चलते राणा नाम के व्यक्ति को नोटिस थमा दी और बिल्डिंग को तोड़ दिया। ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं कुछ काम करूं वैसे हमको एक बुक कर देंगे। एफआईआर मेरे ऊपर तो करने को तैयार होंगे, लेकिन खुद उन दोषियों के ऊपर नहीं करेंगे और कल्प्रिट के ऊपर नहीं करेंगे। ये पैसा ऊपर तक पहुंचा है, इसलिए उनके कान को जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ, इसलिए बदला ले रहे हैं हमको। और इसमें कोई ताजुब नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई घटना हो जाए, मेरा जानलेवा कोई हमला हो जाए और ये लोग हमको मरवा दे, ये भी इसमें कोई इनकार नहीं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बसे विराट शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में है यहाँ के पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 35 दिनों से ये लोग आंदोलन पर बैठे हैं। इनके आंदोलन पर पीछे बैठने का कारण ये है कि ये लोग एक भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। पिछले 35 दिनों से इनकी मांग यही है कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उस आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। जैसा कि पूरा विषय हम आपको बताते चलते हैं। पूरा विषय इस प्रकार है कि बसई में एक सोसाइटी है जिसे बिना नोटिस दिए महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने तोड़ दिया। उसके बाद लोग बेघर हो गए, जिसके बाद ये लोग लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि उस ठेकेदार के ऊपर मामला दर्ज करवाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले को नजरअंदाज करते नजर आ रहा है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर 35 दिनों बाद भी पुलिस प्रशासन इनके साथ कैसा सलूक कर रहा है और इनकी बातों को क्यों नजरअंदाज कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए, आप 35 दिन से लगातार आंदोलन पर हैं और बगल में ही डीसीपी ऑफिस है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और ये विषय क्या है? मैडम नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। मैडम, इसके पीछे कारण एक ही है कि दोनों महानगर पालिका और पुलिस ने संगनमत की है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है भ्रष्टाचार, दूसरा कुछ नहीं है। इस सोसाइटी में जो इसका नाम है न्यू वीना सोसाइटी, इस सोसाइटी में जो महानगर पालिका बोलती कि हमने नोटिस दिया है, ये नोटिस को सितंबर महीने में दी गई थी। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये नोटिस जब दी गई तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट था, मीन्स राज्य सरकार के अंडर में सोसाइटी थी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इन्होंने किसी राह चलते राणा नाम के व्यक्ति को नोटिस थमा दी और बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से किसी राह चलते राणा नाम के इंसान को महानगर पालिका के अधिकारियों ने नोटिस थमाई है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो व्यक्ति है वो है कौन? ये महानगर पालिका के जब अधिकारी जब ये नोटिस देने गए तो वे किसको नोटिस दे के आए? क्या ये राणा उस सोसाइटी में रहता है? क्या ये राणा जो है वो वहाँ के सोसाइटी ऑफिस में इनको मिला? क्या ये राणा नाम का व्यक्ति इनको उस सोसाइटी में भाड़ोत्री के तौर पर मिला? आखिर ये कौन था? हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि महानगर पालिका ने ये जो साइन है वो खुद ही फर्जी कर दी, क्योंकि जब जांच बैठेगी और साइन मिलाने की बात आएगी तो राणा नाम का कोई व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, और जब राणा नाम का व्यक्ति नहीं मिलेगा तो साइन मिलाई किससे जाएगी? कुल मिलाकर जिस तरीके से ये फर्जी या यूं कह लें कि किसी राह चलते व्यक्ति को ये नोटिस दिया गया है, उससे ये बात स्पष्ट है कि महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो चुकी है और पुलिस प्रशासन द्वारा उनका पूर्ण रूप से साथ दिया जा रहा है। अब आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है और वो जो ठेकेदार है उसके ऊपर भी मामला 35 दिन हो गए हैं, दर्ज नहीं हुआ है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब हमें इनसे उम्मीद नहीं है। कारण क्या है कि जो ये पुलिस है अभी कहीं बोल रही है कि कुछ लोगों को, हमसे नहीं बोल रही है, कि हमारे पास सब सबूत है, डॉक्यूमेंट है, महानगर पालिका ने प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन हमने 20 दिसंबर को इनको एक लेटर दिया था कि आप हमको वो सबूत की कॉपी दे दो, वो दे नहीं रहे हैं, ना महानगर पालिका दे रही ना पुलिस दे रही है। दूसरा, फिर उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन डलवाई सुमित्रानंद जी के नाम से, दोनों जगह पुलिस स्टेशन में भी और यहाँ भी, कोई जवाब नहीं दे रहे। यदि तुम्हारे पास है तो आप देना चाहिए और हमारे ऊपर केस दर्ज कर लेना चाहिए अगर आपकी है। अगर मैं सच हूं तो आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है और इनके पास झूठे दस्तावेज होंगे या मैनिपुलेट किया होगा, कुछ फोर्जरी की है, इसलिए हमको दिखाने रहे। अब हम जो है न्याय संगत कानून के तहत शांतप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज इतने दिन हो गए, हम लोग 35 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं, यहाँ प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, वी आर क्वालिफाइड पीपल। उसके बावजूद हमने मंडप के लिए अर्जी दी हुई है महानगर पालिका को, कोई मंडप की परमिशन नहीं दी जा रही है। थातुर मातुर उल्टे सीधे कारण बताए जा रहे हैं कि हम इसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। 35 दिन हो गए, अभी तक इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जबकि इसी जगह पे पहले मंडप की परमिशन दी गई और वो रिपोर्टें कभी नहीं मांगी गई, क्योंकि हम इनसे लड़ रहे हैं, दोनों संगनमत किए, इसलिए हमारे आंदोलन को इलीगली कुचलना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं कुछ काम करूं वैसे हमको एक बुक कर देंगे। एफआईआर मेरे ऊपर तो करने को तैयार होंगे, लेकिन खुद उन दोषियों के ऊपर नहीं करेंगे और कल्प्रिट के ऊपर नहीं करेंगे। ये लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ताक लगाए बैठा है कि कब ये लोग कानून हाथ में लें और इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। लेकिन जो भ्रष्ट ठेकेदार है जिसने इनलीगल तरीके से जो है कि सोसाइटी ध्वस्त कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी कर दी, ये जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि आप तो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है,
आप कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और कब तक अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप क्या इनसे बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे? आप क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर मंडप नहीं बांध सकते, 35 दिन हो गए, तो ये तो अगर आप ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो अधिकारी लोग सुनेंगे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इनके जो सरों तले एक बात जाए कि नहीं, इनको करना चाहिए? मैडम ऑलरेडी हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा चुके हैं। अच्छा। और 13 जनवरी को आज़ाद मैदान में भी हमने आंदोलन किया है। 2 जनवरी को हमने सीपी कार्यालय के सामने भी आंदोलन किया, जहां हमको इलीगली तरीके से डिटेन किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें यहाँ की जो यंत्रणा है ये पैसा ऊपर तक पहुँचा है, इसलिए उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ, इसलिए बदला ले रहे हैं हमको। और इसमें कोई ताजुब नहीं होगा कि हमारे पर कोई घटना हो जाए, मेरा जानलेवा कोई हमला हो जाए और ये लोग हमको मरवा दें, ये भी इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मधुकर पांडे जैसा बेईमान आदमी, अनिल पवार जैसा बेईमान आदमी, इन दोनों की संगनमत हो गई। और जब आदमी बेईमान होकर संगनमत करते, दुष्ट लोग संगनमत करते हैं ना, तो किसी भी अपनी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे ऊपर कल हो सकता है झूठी एफआईआर भी। हमारा आज तक का कैरियर अनब्लेम्ड है, कोई ब्लेम नहीं है हमारे ऊपर। एक एफआईआर खाली इन्होंने हमारे पर, जब हम लास्ट टाइम 11 करोड़ का आंदोलन कर रहे थे तो 188 की दर्ज की थी, वो भी झूठी, वो भी सरकार ने वापस लेने का आदेश दिया इनको, वो भी इन्होंने अभी तक वापस ली नहीं है। उसके अलावा हमारे खिलाफ एनसी भी आप नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम किसी तरह अगर कानून तोड़ें और इनको मौका मिल जाए और ये हमारे आंदोलन को दमन कर दें, लोकशाही का खात्मा कर दें। इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारे आंदोलन को सहयोग दिया है। और आप जैसी मीडिया पर्सन की यहाँ ज़रूरत है वसई विरार में, क्योंकि वसई विरार में जंगल राज कोई एक आदमी नहीं हटा सकता। ये अगर सामूहिक एफर्ट्स होंगे, सामूहिक सब लोग सोचेंगे तो डेफिनेटली हटेगा। और आपके इस हौसले को और आपको हमारे साथ देने के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस बात का ये सबूत है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार में जो मोटी उगाई हुई है, उसकी हड्डी नीचे से लेके ऊपर तक के सभी अधिकारियों को डाली गई है। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। अब जो पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बैठा है, वही पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार को सहयोग करता नजर आ रहा है, तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? बहरहाल अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से लोग शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, उस तरीके से यहाँ का पुलिस प्रशासन कब तक जो ठेकेदार है, जो भ्रष्ट ठेकेदार है, उस पर मामला दर्ज करता है और कब तक इनको न्याय मिलता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।